हम साथ हैं। पोस्टमार्टम के बाद हम शाम तक वेट करेंगे, कोई अरेस्ट नहीं होता तो हम रोड पे लेके बैठेंगे जनाब। हम आपको एक संस्कार नहीं करेंगे। देखो सुनो, नहीं देखो ऐसी बात नहीं है। हम आपको पल पल की खबर देंगे, बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। आप हमें 2 आदमी दे दीजिए बस। कोई विदेश भाग के नहीं गए, सुनिए सभी यही हैं, लोकल ही हैं सारे, सभी घूम रहे हैं खुले। छोटे भाई आप एक बात सुनो, हम आपको 1-1 मिनट बताएंगे। वो लोगों से इंक्वायरी हम आपको हर घंटे की बात बताएंगे कि अब क्या एक्शन हो रहा है, अब क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, तसल्ली है। आप सिर्फ 2 आदमी दे दो मेरे को, 2 आदमी दे दो, सिर्फ 2 आदमी। मैं उनके साथ बैठूंगा, डीएसपी साहब बैठेंगे। आप बताएं, 2 नाम दीजिए प्लीज। आप देखो ये चीजें 1-1 मिनट का पहले थोड़ा सा एक प्रक्रिया पूरी होने दो, उसके बाद में बिल्कुल न्याय मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। आप 2 नाम दे दीजिए मेरे को, उनको मैं सारी चीज बताता रहूंगा खुद। और बताएं, 2 नाम दे दो, सिर्फ 2 नाम दे दो। आप आपस में बैठ जाओ। आदमी का एक तो यही है भाई, ठीक है। आपका शुभ नाम? सोनू जी हो गए, और दूसरे? धर्मवीर मजोका जी। सोनू जी और धर्मवीर जी। डीएसपी साहब, सोनू जी और धर्मवीर जी को हम बताते रहेंगे। धर्मवीर मजोका रहेगा, कमल नैन आ गया, पार्षद हो जाएगा, बिल्कुल। एक पार्षद हो जाएंगे और 2 आप हो गए, ये 3 जने। ठीक है जी, चलो आ जाओ प्लीज। एसडीएम साहब, ये आज क्या ये रोड करेंगे बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। चलो बेटा थोड़ा आ जाओ, साइड पे आ जाओ। सर साइड में आप ही आ जाओ ना, या अपना भी मैं विश्वास करता हूं, ये बंदा बिल्कुल सही है। ये बंदा कैंपस के अंदर आ जाओ प्लीज। ये हमारे साथ है एसडीएम साहब। कल जो इसने आत्महत्या की थी, सुसाइड नोट दे के गए थे और उसमें 4 के नाम लिखे थे। उसमें पुलिस ने यानी कि मामला भी दर्ज कर लिया है। अब यहाँ रोड जाम कर दिया था इन्होंने। एसडीएम राजेश कोच जी यहाँ मौके पे पहुँचे हैं और रोड खुलवा दिया गया है और आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। और 2 के नाम भी लिए हैं। मेरे साथ है राजेश कोच जी, बताइए साहब। देखिए, सोनू जी साथ हैं। हम इस परिवार के दुख में पूरा प्रशासन में, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, सभी हम साथ हैं। और प्रबुद्ध नागरिक जो यहाँ के पार्षद हैं, और एक सोनू जी हैं और एक इनके भाई हैं, तीनों को हमने 3 मेंबरी एक कमेटी बना दी है, जिनको हम सारी चीज़ें, पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन, सारी बात इनको बताएंगे कि इस केस में क्या लीड मिली है, क्या हो रहा है, किस तरीके से परिवार को न्याय दिलाया जा सकता है। तो एक बार तो देखिए, हमारी जो पवित्र देह होती है, उस पवित्र देह का सम्मान करना हम सबका फर्ज बनता है। सर, ये रोड जाम की कैसे बताइए ऐसे? देखिए सिचुएशन, देखिए जिस परिवार को दुख होता है, उस परिवार को हमने रिक्वेस्ट की है कि जब प्रशासन आपके साथ है, समाज आपके साथ है, तो फिर रोड जाम करना और दूसरों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। मोर्चे में पड़ा है। और देखिए, मानना है, परिवार ने ये बात मानी है कि हम दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, और मैं परिवार का धन्यवाद करता हूँ। मोर्चरी में शव पड़ा है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ? जी बिल्कुल, अभी पोस्टमार्टम भी होगा और इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा और इन तीनों को एक एक बात बताई जाएगी और परिवार को संतुष्ट किया जाएगा, न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी। हर तरीके से जिला प्रशासन और उपमंडल प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस परिवार के दुख में इनके साथ है। कोई 2 आदमियों के नाम लिए? जी सोनू जी, आपके रोड खोला गया सर? जी बिल्कुल, आश्वासन ये है कि इस केस में पूरी तन्मयता से, पूरी फुर्ती से जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे जांच में, उनको सजा हर हाल में मिलेगी। 4 आरोपियों के खिलाफ तो मामला दर्ज है। देखिए जांच का विषय। थैंक यू। मांग की गई थी सर? हमारी तरफ से मांग की गई है कि उन 4 को गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन ने शाम तक का समय मांगा है, हम बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अगर शाम तक ये गिरफ्तार नहीं करते हैं किसी को, तो हम शव को लेकर रोड पर बैठेंगे। अब से ज़्यादा भीड़ शाम को आपको यहाँ इकट्ठी मिलेगी अगर प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं करता है तो। अब पोस्टमार्टम होगा तो करवाएंगे आप? पोस्टमार्टम करवाएंगे सर, पर हम बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक प्रशासन हमारे को न्याय नहीं दिलवाएगा। तो क्या न्याय में क्या है कि सर, हम चारों की गिरफ्तारी चाहते हैं सर। हमारी और कोई मांग नहीं है। कौन कौन है 4? आपने नाम बताए होंगे इनको? सर, वो पुलिस को हमने सबके नाम दिए हुए हैं। तो अरुण ने ही लिखे हैं, अरुण के सुसाइड नोट लिखा हुआ है। उसने उससे पैसे लेने थे क्या? अरुण ने ही पैसे लेने थे और अरुण को ही धमकियाँ मिलती थी सर उसमें। अच्छा, तो आप इन 4 पे कार्रवाई करवाना चाहते हैं तुरंत पर? जी सर, हम कार्रवाई ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हम उनसे। हमें पुलिस से कार्रवाई की पूरी उम्मीद है। अगर पुलिस अपनी कार्रवाई पर खरा नहीं उतरेगी तो फिर हमारे को देखो रोड जाम करना पड़ेगा और जो भी डिसीजन है वो लेना पड़ेगा। हम बता दें कि हम सिविल हॉस्पिटल में खड़े हैं। यहाँ पर अरुण के जो डेड बॉडी है मोर्चरी के अंदर स्टिल पड़ी है और उन्होंने कहा था कि जब तक यानी कि हम न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। एसडीएम राजेश कोच पहुँचे, डीएसपी पहुँचे, उन्होंने आश्वासन दिया और रोड को इवैक्यूएट करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है तुरंत
प्रभाव से, और आश्वासन दिया गया है कि चारों के ऊपर तत्परता से कार्रवाई होगी। और परिजन उनके हैं, अब मान गए हैं कि भी हम पोस्टमार्टम तो करवाएंगे, लेकिन शाम तक अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सड़क जाम कर देंगे। हमारे साथ सदानंद डीएसपी साहब जुड़ गए हैं अरुण मेहता के केस में, जिन्होंने स्ट्रैंगुलेशन की थी, फांसी खाकर आत्महत्या कर ली थी। अब फौरी तौर पे इन्होंने रोड जाम किया है, तो क्या आगे फर्दर कार्रवाई की? रोड तो खुलवा दिया है आपने। रोड पे तो एक बार आए थे ये, आते इनको वापस आ गए, मान गए हैं। इन्होंने कहा भी चलो हमारे को न्याय दिया जाए, जो हमने बता दिया इनको पूरा न्याय दिया जाएगा, इनके साथ कोई जाति नहीं होगी। जो सुसाइड में 4 युवकों के नाम FIR दर्ज कर दिए उनके खिलाफ। 306 किसके तहत? हाँ कर दिए 306 में। तो अब कब तक उनको, यानी कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे हम, अभी पोस्टमार्टम करेंगे, तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे उनको, सबूत जैसे ही गुजरते ही कर देंगे हम। अच्छा, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम जरूरी है इसमें, पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम कार्रवाई शुरू परिजन पोस्टमार्टम के लिए मान गए। मोर्चरी में शव रखा है। SHO सदानंद जी ने कहा है कि हम आरोपियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे, और परिजन पोस्टमार्टम के लिए मान गए हैं, और पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें संतुष्ट किया गया है कि शाम तक कोई ना कोई कार्रवाई होगी। वहीं परिजनों का कहना है कि अगर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो दोबारा, यानी कि फिर से प्रदर्शन करेंगे और बॉडी को सड़क पर ले आएंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।